हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है लेट नाइट थॉट्स, करंट एनर्जी। आपके पर्सन की करंट एनर्जी लेट नाइट क्या रहेगी इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर, ठीक है। आपके पर्सन के थॉट्स लेट नाइट क्या रहने वाले हैं, करंटली आपके पर्सन किस एनर्जी में रहने वाले हैं रात में, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्शंस। लेट्स सी, देखते हैं। या पार्टनर करंट एनर्जी या पार्टनर करंट एनर्जी, लेट नाइट थॉट्स भी हो सकते हैं। मतलब कि थॉट्स क्या सोच रहे हैं रात को, वो जब इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। लेट नाइट थॉट्स, योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, करंट एनर्जी, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की इस लेट नाइट क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या थॉट्स, क्या सोचेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर। वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, ठीक है। लेट्स सी, लेट नाइट थॉट्स, योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, करंट एनर्जी एंड लेट नाइट थॉट्स, एक्शंस, योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। नो कॉन्टैक्ट, लेट नाइट थॉट्स। हो, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में एक एंडिंग हो चुकी है कम्प्लीटली। वर्ल्ड का कार्ड है, कुछ ख़त्म हो चुका है इस रिलेशनशिप में। कुछ एंडिंग आई है इस रिश्ते में, और आपके पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लोज ऑफ हैं इस एंडिंग की वजह से। बहुत ज़्यादा एक क्लोज ऑफ एनर्जी में है। लोगों से बात नहीं कर रहे, या लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, या लोगों से डिस्कशन किसी भी तरीके की इस टाइम फ्रेम पे नहीं करना चाह रहे। आपके पर्सन क्लोज ऑफ नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप, इस एंडिंग की वजह से, इस रिश्ते की, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, ब्लाइंड फोल्डेड है, कन्फ्यूज़ हैं। इस नो कॉन्टैक्ट, लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर के जो है बहुत कन्फ्यूज़ हैं, क्लोज ऑफ हो चुके हैं इस एंडिंग की वजह से। आपके पर्सन अपने इमोशंस को भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने होल्ड कर लिया है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इमोशंस उनके फिर भी एक फ्लो में है, लेकिन वो एक मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हैं, ठीक है। मेंटली तौर पर डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं इस एंडिंग की वजह से। कुछ आप लोग के बीच जो कुछ भी एंडिंग हुई है, एक फेज़ ख़त्म हो चुका है इस रिश्ते का। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपना फोकस अपने कैरियर पे, अपने काम पे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा, इस तरफ मूव नहीं कर पा रहा। इस बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो अपना काम, कैरियर, अपना जो एक फाइनेंसेस, अपनी कंडीशन पे जो एक एफर्ट डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पर्सन के माइंड में बैक ऑफ द माइंड ये रिलेशनशिप, बैक ऑफ द माइंड ये कन्फ्यूजन, बैक ऑफ द माइंड एक सैडनेस है इस पर्सन के अंदर। बहुत क्लोज ऑफ हो चुका है, बस अपने काम से काम रखना है। ये पर्सन सिर्फ अपना काम भी अपना इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि अपने इस पर्सन का ध्यान बटा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लोगों से बात नहीं कर रहा। ये पर्सन आपसे किसी तरीके की कम्युनिकेशन करना चाह रहा है इस टाइम फ्रेम पे। आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है, या कोई थर्ड पर्सन आपके पर्सन को गाइड कर रहा है, एक बार कम्युनिकेट करो, एक बार तुम बात करो, इस सिचुएशन में एक बार तुम कनेक्ट हो, एक बार तुम इस रिश्ते को टाइम दो, या एक बार तुम इस रिश्ते में मतलब कि बात करो तुम। बिल्कुल, ये पर्सन लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन के एक्शन लेने से पहले सोचना बहुत चाहते हैं, ठीक है। एक एक्शन आपके पर्सन ने पास्ट में कुछ एक्शंस ऐसे लिए जिनको लेने से पहले सोचा ही नहीं है, जिन चीज़ों को आपके पर्सन ने कंसिडर करने से पहले सोचा ही नहीं है। जो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी आप लोग के बीच इल्यूजन रहे, जो भी आप लोग के बीच सिचुएशन रही, आपके पर्सन ने जो भी आपके साथ पास्ट में इस रिश्ते में एक्शंस लिए हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है उन्होंने बिना सोचे समझे लिए हैं। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, कोई और थर्ड पर्सन भी आपके पर्सन को गाइड कर रहा है, या किसी से आपके पर्सन ने अपने हालातों को डिस्कस करा है कि ये मेरी लाइफ में हो गया है, नेक्स्ट अब मैं क्या करूँ। तो आपके पर्सन को किसी ने गाइड करा है कि बात करो, एक लास्ट टाइम ही सही लेकिन बात करो। मतलब कि तुम अपनी साइड की स्टोरी रखो। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है अभी भी, आप कुछ और समझ रहे हो और सिचुएशन में, पिक्चर में हुआ कुछ और है, ठीक है। आपको इनके तरफ की भी स्टोरी पता होनी चाहिए। तो तीसरा पर्सन भी गाइड कर रहा है कि आपके पर्सन को एक दफ़ा बात करनी चाहिए आपसे, ठीक है। एक्शन लेना चाहिए अपने साइलेंट ट्रीटमेंट से, अपनी खामोशी से, अपने ये एक जो आपके पर्सन ने अपने आप को एक हर्मिट जोन में डाल दिया है, इससे बाहर निकलें और एक्शन लें, अपनी ज़िंदगी के लिए लें, ठीक है। बिल्कुल, आपके पर्सन किसी तरीके की आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है।
किसी तरीके की क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। स्नो कॉन्टैक्ट, एक लेट नाइट थॉट जो आपके पर्सन के हैं, स्नो कॉन्टैक्ट में जो लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन इस तरीके के सोच रहे हैं, आपके पर्सन को लग रहा है कि या कोई गाइड भी कर रहा है अपने साइड की एक एक मतलब कि क्लैरिटी रखो, तुम अपने साइड की तुम एक क्लैरिटी दो इस रिश्ते में। अब मून जितना पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हो पर्सन, उतनी नेगेटिविटी से घिरा हुआ है ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। चाहकर भी पॉजिटिव नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा ये पर्सन रिजेक्टेड फील कर रहा है। रिजेक्टेड मतलब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है जो इसको खुश कर सकता है, इसकी ज़िंदगी में बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन ये पर्सन चूज़ ही हो सकता है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। इसने कुछ आपके साथ किया है और जितना आप इसको गलत समझ रहे हैं उतना गलत है नहीं है इंसान, ठीक है। इसको हमेशा डर लगा रहा है अपनी लाइफ में, मतलब कि कोई इसका ट्रस्ट ब्रेक कर देगा, कोई इसको धोखा दे देगा, इसको ट्रस्ट इश्यूज़, इसको फ्यूचर रिलेटेड इल्यूजन्स, इसको फ्यूचर रिलेटेड चीज़ें इसकी ज़िंदगी में हमेशा बहुत ज़्यादा मैं खुश नहीं रख पाऊँगा, मैं साथ चल नहीं पाऊँगा, मैं शायद ये रिश्ता निभा नहीं पाऊँगा, मैं इन सब चीज़ों को ठीक नहीं कर पाऊँगा। अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बात में तो सामने वाले पे तो इंसान बात में करता है, पहले ट्रस्ट उसका खुद की ज़ात पे होता है, पहले वो खुद को एतमाद में लेता है, फिर बाद में दूसरे पर्सन को लेता है। तो आपको हमेशा इसकी तरफ से पॉजिटिव सुनने को यूँ ही नहीं मिला, ये खुद ही पॉजिटिव नहीं था, मतलब कि खुद ही अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। इस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स में बहुत ज़्यादा कन्फेशन है, आपको कुछ क्लियरिटी देना चाह रहा है अपने साइड की, अपने साइड की कुछ स्टोरी आपको ये पर्सन बताना चाह रहा है, ठीक है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा खुश देख रहा है अपनी लाइफ में, आप अपनी विशेस पे फोकस हैं, आपकी लाइफ में फोकस हैं, आपकी ज़िंदगी में खुश हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपके साथ 2 ऑफ कप्स चाहता है। इस पर्सन की विश आप है और आपका, जैसे आप, ये पर्सन आपको देख रहा है कि अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में आप अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत मेरी, ठीक है। लेकिन इस पर्सन की विश हैं आप, ये पर्सन ये चीज़ देख रहा है, आप इस पर्सन की विश हैं। टावर मूवमेंट, ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एक, आप लोग के रिलेशनशिप में एक टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है, जहाँ आप इस पर्सन की विश कर रहे थे, वहाँ जैसे सिनेरियो चेंज हो चुका है। ये पर्सन इस रिश्ते की विश करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक टावर मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है जो आपके पर्सन को एक सडन अवेकनिंग देके गया है, विजडम देके गया है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है। जो आपके पर्सन का एक बनाया हुआ महल था वो सब टूट गया, जैसे आपके पर्सन ने वो बस फजूल की चीज़ों पे इस रिश्ते को ना निभाने की वजूहात बनाई हुई थी अपने माइंड में, कि ये वजह है मैं इस रिश्ते में नहीं जा सकता। अपने माइंड को ये समझाया हुआ था, जैसे एक ये रोबोट है ये पर्सन, ठीक है। अपने आप को समझा देगा तो और दिल भी नहीं जाएगा इस पर्सन का इस तरफ। इसने अपने आप को इस तरीके से ऑपरेट किया हुआ था, जैसे कि आपको कभी कभी लगता होगा कि इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स है, लेकिन फीलिंग्स कन्फेस नहीं करता। इसके अंदर कहीं ना कहीं आपके लिए मतलब कि आपके लिए साइड कॉर्नर रखता है, लेकिन फिर भी इसको कन्फेस नहीं करता। तो वजह ये थी कि अपने आप को हमेशा बार बार रीज़न देना कि मैं क्यों इस रिश्ते में नहीं जा सकता, क्यों मैं इस रिश्ते को अप्रोच नहीं कर सकता, क्यों मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर क्या इश्यूज़ हैं। कभी ये देखा ही नहीं, अपने ही इस पर्सन ने इल्यूजन्स को अपने ही इतना बड़ा कर लिया इस रिश्ते में। कुछ टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है, 2 मंथ्स पहले हुआ है, 1 मंथ पहले हुआ है, आप लोगों के बीच 15 डेज पहले हुआ है, लेकिन कुछ टावर क्रिएट हुआ है जिसको काफ़ी विजडम देखी गया है, ठीक है। आप स्टार्टिंग से विश करते आ रहे हैं इस रिश्ते में 2 ऑफ कप्स की, इक्वल गिव एंड टेक लव की, ठीक है। आप हमेशा इस पर्सन को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऑफर किया है आपने, लेकिन इसको इल्यूजन, इसको कभी ट्रस्ट ही नहीं हुआ आप पे, ना आपके ऑफर पे। आप क्यों उसकी तरफ आएंगे, आप क्यों उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे। आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, आपके पीछे माइंड में क्या चल रहा है, आप कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे, आप कोई प्लॉटिंग तो नहीं कर रहे, आपको इसके पर्सन के साथ कुछ गेम तो नहीं खेल रहे, ठीक है। इस पर्सन के माइंड में यही चलता रहा है, लेकिन कुछ टावर मोमेंट यहाँ पर फॉल हुआ आपके रिलेशनशिप में, कुछ यहाँ पर आप लोग के बीच कुछ हुआ है जो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा विजडम और क्लैरिटी देकर गया है। भाई यहाँ पर ऐसा हो रहा था तो क्यों हो रहा था, इसके पीछे रीज़न क्या था। आपके पर्सन बेहद हर्ट हुए हैं, जो आपको क्लैरिटी मिलकर, जो आपको जितना जो भी आप कुछ आपको फील हुआ है, आपके पर्सन का दिल बिल्कुल टूट के बिखर चुका है। जो भी मतलब कि आपके पर्सन अब तक जो भी चीज़ें समझ रहे थे इस रिश्ते में, आपको भी रियलिटी चेक मिला है, इस पर्सन को भी मिला है, ठीक है। इस पर्सन को भी क्लैरिटी मिली है, इस पर्सन को भी अपने फैसलों पे इस पर्सन को जैसे हैरानगी हो रही है। ये पर्सन किस तरीके के फैसले, किस तरीके की सोच इस पर्सन की इम्प्लीमेंट करके करा बैठा था ये पर्सन।
ये पर्सन आपके साथ मैरिज सोच रहा है, 10 ऑफ कप्स। इस पर्सन का ड्रीम है आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट, मतलब कि ये आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप इस पर्सन के लिए विश कर रहे थे 2 ऑफ कप्स एंड मैरिज, एंड मतलब कि एक अच्छा आप इस पर्सन के साथ स्टार्टिंग से एक फॉल इन लव रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को कुछ टाउन मोमेंट के बाद जो रीसेंट टाइम फ्रेम पे आप लोग के बीच हुआ है, इस पर्सन को काफ़ी विजडम इसने इस रिश्ते के लिए गेन किया है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर मैरिज चाह रहे हैं, यहाँ पर ड्रीम देख रहे हैं, आपको अपने कमिटेड पार्टनर की तरह देख रहे हैं, और कुछ यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ न्यू, ठीक है। लेकिन अब आप सिंगल इंडिपेंडेंट हुड को एंजॉय कर रहे हैं। आपने पास्ट में यहाँ पर एफर्ट और मेहनत करी है। ये पर्सन स्नो कॉन्टैक्ट में सोच रहा है आप काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। आपकी एनर्जी में वो चेजिंग एनर्जी नहीं रही, वो एक डिपेंडेंट पर्सन नहीं है, वो इमोशनली डिपेंड रहना। आप अपने पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते के बजाय अपनी ज़ात पे फोकस कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस पर्सन की लाइफ में कोई आर्ग्यूमेंट चल रही है इर्द गिर्द वालों के साथ, या ये जहाँ भी इसने इन्वेस्ट किया था या जिसकी भी बात सुननी थी, वो सब इससे जैसे एक फाइटिंग एनर्जी पे, मेंटली भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी पे है। मेंटली इसलिए परेशान है, कुछ ना कुछ फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है इर्द गिर्द। कोई ना कोई इस पर्सन से जैसे हर कोई इसके अगेंस्ट हो चुका है, ठीक है। हर कोई इसके अगेंस्ट हो चुका है। एक आप ही थे जो इसके साइड थे, इसको ये बात समझ में आ रही है। एक आप ही थे जो इसके साथ चलना चाह रहे थे, ठीक है। आप इसके साथ फ्यूचर प्लान करना चाहते थे। इसके पास कुछ था या नहीं था, आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर को देख रहे थे क्योंकि आपको इंटरेस्ट था, आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन इसने इतनी हर्डल्स, इतने ब्लॉकेजेस यहाँ पर इस रिश्ते में बनाए अपने हाथों से, इतना डिफेंसिव रहा है आपसे कि इसने हमेशा अपने काम को, कैरियर को, अपनी लाइफ को, अपनी मनी को, अर्निंग को वैल्यू दी है, ठीक है। अपने मतलब कि इसने सोचा ही नहीं कि इस यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, सॉलिड एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, एक न्यू स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर मुझे कोई और मतलब कि ये पर्सन कहीं और भी अट्रैक्ट हुआ है आपके अलावा। इस पर्सन का अट्रैक्शन कहीं और भी गया, किसी और पर्सन की तरफ भी गया है, ठीक है। आपके अलावा ये पर्सन किसी और को भी डेट करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ है, हिडन है, कहीं और इस पर्सन ने इन्वेस्ट किया या कहीं और इस पर्सन ने सोचा था इसकी फैमिली बन जाएगी, किंग ऑफ पेंट्स, ठीक है। ऐसा हो सकता है, लेकिन कहीं अवेकनिंग हो रही है इस पर्सन को। इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और भी था जिसके साथ मैरिज और कमिटमेंट ये पर्सन सोच रहा था, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अब एक स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा अवेकन हो रहा है उस पर्सन को लेकर, बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन को लेकर अवेकन हो रहा है। वहाँ पर कुछ ना कुछ था। ये पर्सन किसी और के साथ मैरिज और कमिटमेंट को प्लान कर रहा था, या इसके माइंड में था कि उस जगह चला जाएगा, तभी ये पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा था। लेकिन कोई अवेकनिंग हो रही है, कुछ मैरिज रिलेटेड इस पर्सन की लाइफ में चल रहा था। ये स्लोली बट श्योरली वहाँ पर मैरिज से रिलेटेड आगे बढ़ना चाह रहा था उस रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन अब एक सडनली एक स्लीपलेस नाइट में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है। इस पर्सन की लाइफ में कुछ जो रियलिटी, एक जो क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिली है, वो आपके पर्सन को मतलब कि सब दिखाने के लिए काफ़ी। आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिज करना चाह रहे थे या किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। आपके पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया था अपनी लाइफ में, ठीक है, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए। आपके पर्सन कहीं बहुत ज़्यादा बिजी थे, आपसे डिफेंसिव रहते थे, लेकिन कहीं और बिजी रहे ये पर्सन, ठीक है। कहीं और प्रायोरिटी आपके पर्सन की कोई और पर्सन, कोई और सिचुएशन रही है। आपके लोग के बीच चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आपके पर्सन क्यों इतना स्ट्रेस में, लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या स्ट्रेस चल रहा है इस टाइम फ्रेम पे। ये पर्सन क्यों इतना एक स्ट्रेस फील कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की लाइफ में किस तरीके का स्ट्रेस है इस टाइम फ्रेम पे। ये पर्सन क्या फील कर रहा है। ये रात में किसी सिचुएशन को लेकर सोच रहा है। आपके साथ साथ कोई और सिचुएशन भी है इस पर्सन की लाइफ में, जिसको शायद आपको जो रेजिस्ट कर रहा था उस थर्ड सिचुएशन की वजह से कर रहा था। क्यों स्ट्रेस में है ये पर्सन। जो उसने सोचा था वो नहीं हुआ, ठीक है। जो उसने सोचा था वो नहीं हुआ, जो उसको ने चाहा था वो नहीं हुआ। बिल्कुल कोई और थर्ड सिचुएशन रही है, ठीक है। आपके अलावा कोई और थर्ड पर्सन इस पर्सन की लाइफ में रहा है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहा ये पर्सन, जिसके साथ आगे बढ़ना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पर अब मुझे आपकी लाइफ चेंज होती हुई नज़र आ रही है, आप हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन स्लीपलेस नाइट में एक स्ट्रेस में है, क्योंकि आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, आप इस स्ट्रेस से आगे बढ़ रहे हैं। स्लोली बट श्योरली आप इस सिचुएशन से बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री हो रहे हैं, आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है।
ये पर्सन आपका वेट कर रहा है, लेकिन आपके अंदर कोई वेट नहीं है, अब आपके अंदर कोई इंतज़ार नहीं है। ये पर्सन कहीं ना कहीं वेट कर रहा है, एंडिंग हो चुकी है, ये जानता है, एक बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा है, बैक स्टेपिंग फील कर रहा है। जब चीज़ें बिल्कुल नेगेटिव हो चुकी हैं, पर्सन आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाह रहा था, ठीक है। ये आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन रही है। आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टनर को या थर्ड सिचुएशन को फ्यूचर बनाए बैठे थे, या उसी पर्सन को डील कर रहे थे, या वहीं फैमिली मैरिज कमिटमेंट सोच रहे थे, ठीक है। यहाँ पर या तो आपके पर्सन की फैमिली ने कहीं मैरिज या कमिटमेंट कराई हुई थी, जो फैमिली रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को इंपॉर्टेंट लग रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ था, ठीक है। यहाँ पर वेट, आपके पर्सन का पास्ट, आपके पर्सन पास्ट में क्या कर रहे थे, आपके पर्सन की लाइफ में पास्ट में क्या हो रहा था। ये पास्ट का स्ट्रेस लेकर बैठे हैं। आपके पर्सन पास्ट की वजह से इस टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में पास्ट में क्या कर रहे थे भाई। पास्ट में आपके पर्सन ने एंडिंग की थी, ठीक है, सिचुएशन को ख़त्म करके गए थे। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर एंडिंग क्यों हुई थी, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, इस पर्सन ने चीज़ें एंड क्यों की थी। क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स, पास्ट में ये पर्सन आपको बैक स्टेप करके क्यों गया था, ये आपकी ऐसी हालत बना के गया था। ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस पर्सन को अपनी लाइफ में कोई चेंज चाहिए था। हर्मिट, बहुत सोच समझ कर किया था इस पर्सन ने ही सब कुछ, ठीक है। कोल्ड हो गया था, कम्युनिकेशन कोल्ड कर ली थी, बहुत ज़्यादा आपको अकेला कर दिया था, बहुत ज़्यादा एक डेथ, एक सडन एंडिंग हुई थी इस रिलेशनशिप में, आप अकेले हो गए थे, कम्युनिकेशन बिल्कुल कोल्ड हो गई थी, कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म कर दी थी इस पर्सन ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन हो चुका था, साइलेंट हो चुका था, इसने खुद को साइलेंट कर लिया था, आपको आपकी तरफ बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट कर दिया था, कम्युनिकेशन बिल्कुल एंड कर दी थी। इस वक्त ये पास्ट को लेकर क्यों सोच रहा है ये पर्सन। प्रिंसेस ऑफ कप, ये आपकी तरफ मैसेज करना चाहता है। द एम्परर, बहुत ज़्यादा कोल्ड, ईगोइस्टिक, डिटैच, एक क्वीन ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ सोर्ड, द एम्परर एंड द एम्परर, ठीक है। ये पर्सन बहुत बेहद कोल्ड डिटैच पर्सन है। ये आपकी तरफ आना चाह रहा है। ये पर्सन इस सिचुएशन को यूँ सोच रहा है, ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहता है। क्लैरिफाई प्रिंसेस ऑफ कप, यहाँ पर ये पर्सन क्या बात करना चाह रहा है मेरे व्यूअर्स से, ये क्या सोच रहा है भाई। ये एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है आपसे, आपके बिना स्लीपलेस नाइट में है, कोई कार्मिक सिचुएशन, ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। ये पर्सन रात में आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहा है और कुछ न्यू बिगिन करना चाह रहा है ये आपके साथ, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं वाई, क्यों इतना सोच रहा है ये पर्सन स्नो कॉन्टैक्ट में, लेट नाइट थॉट्स। ये पर्सन क्यों सोच रहा है, ये मेरे व्यूअर की तरफ क्यों आना चाहता है, कोई न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये आपके लिए लव फील कर रहा है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना है इसको। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल, क्यों स्टार्ट करना चाह रहा है ये पर्सन। क्लैरिटी मिली है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा, ठीक है। जहाँ आपके पर्सन मेंटली ब्लॉक थे, वहाँ क्लैरिटी मिल चुकी है आपके पार्टनर को। ये पर्सन ऐसा ही रिलेशनशिप चाहता था, ये पर्सन इस रिश्ते पे काम नहीं कर रहा था, बैलेंस नहीं कर रहा था, क्योंकि ये आपको लेकर क्लियर ही नहीं था, ठीक है, कंफ्यूज था, इसको पता ही नहीं था इसको आपसे क्या चाहिए। लेकिन इसको जब चीज़ें आप इस पर्सन को हील करा है, ठीक है, ये जो रिलेशनशिप बार बार राउंड एंड राउंड इसलिए घूम रहा था, ये आपको लेकर क्लियर ही नहीं था। इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि वही पर्सन है जिसको इसने मांगा। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन उन सारी चॉइसेस में से आपको चूज़ करना चाहता है। ये खुद को ब्लॉक फील कर रहा था पास्ट में आपके साथ बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अभी इसके थॉट्स ऐसे हैं कि आपके साथ ये आपको प्रेयर कर रहा है, ये आपको वापस अपनी लाइफ में मांग रहा है, ठीक है। ये वादा क्लियर हुआ है, किसी टाउन मोमेंट के बाद से आपके पार्टनर को वादा क्लैरिटी मिली है, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन 24/7 सोचता रहता है, ठीक है। क्या सोच रहा है मेरे व्यूवर को लेकर ये इस वक्त। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है। आपके पर्सन के माइंड में सिर्फ एक ही बात है, आई डोंट नो, आप इस पर्सन को ऐसा लगता है पता नहीं आप इसकी लाइफ में वापस रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है। आपकी लाइफ में कुछ न्यू फेजेस स्टार्ट हो चुके हैं, आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल को स्टार्ट कर चुके हैं, न्यू फेज को स्टार्ट करते हैं। क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप कोल्ड हो चुके हैं इस पर्सन की तरफ, इसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ में आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, सिचुएशन से वॉक अवे करके आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि आप इसके साथ बहुत एक सोलमेट काइंड एनर्जी में थे, आप एक ग्राउंडेड पर्सन थे, स्टेबल पर्सन थे, इसने आपको रिजेक्ट किया,
लेकिन अब जैसे डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है, आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ये पर्सन जानता है, इस पर्सन को अपनी गलतियों का, अपने बिहेवियर का एहसास हो रहा है, क्योंकि सब कुछ व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, सब कुछ आपके फेवर में चल रहा है, और ये पर्सन आपके कोल्ड एनर्जी से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है। ये आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, स्टेबल ग्राउंडेड कुछ देना चाहता है। कोई एक्शन लेगा ये पर्सन मेरे व्यूवर के बारे में। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है, एनजाइटी में है, स्ट्रेस में है, एनजाइटी में है, आपकी कोल्ड एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा एक इस पर्सन ने जो आपके साथ किया है, ठीक है, अपनी मेंटल ब्लॉकेजेस की वजह से किया, किसी थर्ड पार्टी की वजह से किया, फाइनेंशियल इशू की वजह से किया, फैमिली की वजह से किया, लेकिन अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके कोल्ड डिटैच एनर्जी से ही पर्सन थोड़ा सा डिफेंसिव हो चुका है। चेजिंग एनर्जी है, ठीक है, ख़त्म हो चुकी है, एक फेस ख़त्म हो चुका है, चेजिंग एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। पर्सन समझ नहीं आ रहा इस पर्सन को आप कम्युनिकेट करने के लिए इसकी तरफ क्यों मूवमेंट नहीं कर रहे। आप पास में इसको चेस करते थे, कम्युनिकेशन एंड होती थी, अब पास में इस पर्सन की तरफ आते थे और बात करते थे कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, ठीक है, इस हैंगमैन की सिचुएशन से निकल रहे हैं, अपने आप को आपने स्टेबल कर लिया। पास में आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट थे क्योंकि आपको ये लव रिलेशनशिप चाहिए था, यहाँ पे इस पर्सन ने थर्ड पार्टी बनाई, ठीक है, किसी और को इन्वॉल्व किया, किसी और को डेट किया, किसी और को यहाँ पर इंटरटेन किया इस पर्सन ने, लेकिन आप इस चेजिंग एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, इस चेजिंग एनर्जी से, ऑब्सेसिव एनर्जी की से सिर्फ आप इसी को चाहते थे, आप इस ऑब्सेशन से, इस पोजेसिवनेस से आप बाहर आ रहे हैं, इस स्ट्रक एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रहे हैं, आपको सब समझ में आ रहा है कि इस सिचुएशन में क्यों हो रहा था ये। आप इस पर्सन को इतना बढ़ावा दे रहे थे तो हो रहा था स्टेबिलिटी। पर्सन स्टेबिलिटी चाहता है, स्टेबल मतलब कि मेंटली स्टेबल होना चाहता है, मतलब कि आपको देख रहा है आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, काउंटर की तरफ मूव कर रहे हैं, अब आपको इस रिश्ते की नीड नहीं है। क्या ये कोई एक्शन लेगा? भाई एक्शन लेने के लिए अभी भी मेंटली स्टकनेस, मेंटली ब्लॉकेजेस हैं आपके पर्सन के अंदर। ये पर्सन इल्यूजन में है, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा, ये आपको मैनिफेस्ट ज़रूर करता हुआ नजर आ रहा है 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी से। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ट्स। बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में है, नेगेटिव सिचुएशन में, इस पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहा इसको एक्शन लेना चाहिए नहीं, ये इस कंडीशन में नहीं है कुछ डिसाइड कर सके एक्शन लेने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए। जो कुछ हो गया है, जितनी इल्यूजन, जितनी नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में बन चुकी है, इसको नहीं पता यहाँ पर अब क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का। बहुत ज़्यादा सोच रहा है लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई यहाँ पर कुछ सिंपली इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा इसको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, ठीक है। सिंपली देखते हैं पर्सन आपको मतलब कि स्नो कॉन्टैक्ट में जो इसके लेट नाइट थॉट्स हैं वो क्या रहने वाले हैं, किस तरीके से, अगर ये आपको कुछ कहना चाहे तो ये क्या कहना चाहेगा। ये माफ़ी मांगना चाह रहा है, फॉर गिविंग, फॉरगिव। ये पर्सन चाहता है आप फॉरगिव कर दें, इसको माफ़ कर दें। देखिए मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कोई मिसअंडर, ये कुछ क्लैरिटी देना चाहता है अपनी तरफ की, कोई इसको गाइड कर रहा है अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ क्लैरिटी देना चाह रहा है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है अब ये रिलेशनशिप ऐसा हो चुका है नामुमकिन की ख्वाहिश, ठीक है, जैसे नामुमकिन की ख्वाहिश कर रहा है, अब चीज़ें सही नहीं हो सकती, फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स फील कर रहा है, दोबारा आई है, आपको ऐसा लगता है अब आपके अंदर नो फीलिंग्स, आप इस रिश्ते के लिए कोई फीलिंग्स फील नहीं करते। लव मैसेज, कोई मैसेज, मैंने कहा ना बात करना चाह रहा है, मैसेज करना चाह रहा है, प्रेयर करता हुआ पहले भी नज़र आया था, प्रेयर्स कर रहा है। इमेच्योर था ये पर्सन, इसने काफ़ी इमेच्योरिटी से डील करा। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट फॉर गिविंग, ये बार बार माफ़ी की बात आ रही है यहाँ पर। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है, ये चाहता है आप पास्ट को रिलीज़ कर दें। आप बार बार मतलब कि ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहा, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन चाहता है कि आप पास्ट को रिलीज़ कर दें, ठीक है। एन्जॉय द ब्लेस हॉलीडे टाइम टुगेदर, ठीक है, ये पर्सन चाहता है आपके साथ कुछ टाइम टुगेदर, मतलब कि एक साथ कुछ एंजॉय करना, ठीक है। यहाँ पे है इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये पर्सन आपसे कुछ बातें करना चाह रहा है, एक मी टाइम चाह रहा है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाह रहा है, आपके साथ कनेक्ट होकर कुछ मैनिफेस्ट, मतलब कि कुछ मैनिफेस्ट में कुछ क्लैरिटी, कुछ आप लोग को कुछ टाइम मिले जिसमें आप एक दूसरे से बात कर सकें, आप एक दूसरे को समझ सकें, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।